हाँ जी, ख्वाबों पे यकीन रखते हो? ख्वाब, ड्रीम्स, यकीन रखते हो? मैं रखता हूँ, और अभी अपनी ड्रीम वर्ल्ड में ही हूँ। मैं ये जो काम कर रहा हूँ वो मेरा ड्रीम था। कभी बचपन में भैंसें चराई, अपनी भैंसें होती थी, चराने लेके चला जाता था। फिर थोड़ी सी जब लड़कपन आया, स्टडी के साथ फ्रूट का ठेला चलाया, फैक्ट्री में काम किया, सिर्फ और सिर्फ इस जगह पहुंचने के लिए। एक ख्याल था, एक ख्वाब था, उस ख्वाब में मैं साइंसदान बन गया था। बहुत इंटरेस्टिंग एक ड्रीम था रियली। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि मैं अपने ड्रीम के बारे में बताऊंगा, जिसने मुझे और ज़्यादा मोटिवेट किया कि आई हैव टू बी अ साइंटिस्ट, मुझे साइंटिस्ट बनना है। वो ड्रीम ये था कि सोया हुआ था, शायद सो के ही ख्वाब देखते हैं। 30 लड़के हैं, सबकी एज 8 से 9, ख्वाब के अंदर की बात बता रहा हूँ। 30 लड़के जिनको सिर्फ एक कल्चर की शलवार पहनी हुई है, पीठ मतलब जो जैसे आप कहते हो शर्ट वो नहीं पहनी हुई, सीना, ये सारी चीज़ें नहीं। हम 30 के 30 किसी ज़ात से ताल्लुक़ नहीं रखते, किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते, ख्वाब के अंदर, और कोई ज़बान नहीं समझते। हम सब, सॉरी, हाँ, हम ना कोई ज़बान जानते हैं, ना कोई हमारा मज़हब है, ना कोई हम सिर्फ एक ही एज के लड़के हैं, एक ही कलर के, उसमें मैं भी हूँ, जो मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ। हम किसी एक दरिया के किनारे, एक मतलब ऐसे फील हो रहा है कि किसी एक गांव से हम दूसरे गांव की तरफ जा रहे हैं। अब जब हम जा रहे हैं रास्ते में, तो एक बुजुर्ग हमें मिलता है। वो बुजुर्ग अपना नाम नहीं बताता हमें, सफ़ेद दाढ़ी है, एक लाठी है, और एक चादर उन्होंने ओढ़ी हुई है। वो हम 30 के 30 लड़कों को बुलाता है, अंदाजन 30 बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर एक बहुत बड़ा हुजूम था। तो उसमें उसने कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा हमें पता नहीं, हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहने लगा, अच्छा आप लोगों को पता नहीं और ऐसे ही जा रहे हो? जी। बोले आप, मतलब हम ऑटोमेटिकली, मैं समझ रहा हूँ, हम उसकी जबान समझ रहे हैं। होता क्या है कि वो हमें एक गांव में लेके जाता है, जो कि पूरा सुनसान गांव है, ख्वाब के अंदर। कहता है कि आप में से कुछ लोग खेती बाड़ी करेंगे, एक बीज देता है कि ये बीज उगाएंगे, कुछ को कुछ सामान देता है कि आप ये दरिया की खुदाई करोगे, इस तरफ पानी लाओगे, कुछ को कहता है कि आप घर बनाओगे, कुछ को कहता है कि आप ये जो सारा सामान होगा इसको तिजारत के लिए लेके जाओगे। आखिर में मैं देख रहा हूँ, मैं खुद हूँ, मुझे एक किताब हाथ में दे दिया है, ख्वाब के अंदर, ख्वाब में, शायद ये मेरा इल्यूजन भी हो सकता है, एग्जाम भी हो सकता है। उस किताब के ऊपर लिखा हुआ है डीएनए। मुझे कह रहा है कि तुम्हारा जिम्मा है हम सब पे काम करना, हम सब के बारे में लिखना कि हम क्या क्या कर रहे हैं, और ये जो फसल उग रही है इस फसल के बारे में पढ़ना, और इस किताब को पढ़ के एक अपनी और किताब लिखना, ये तुम्हारा काम है। तकरीबन हम सब लड़कपन से एजड हो चुके हैं, तब तक दरिया भी बन चुका है, फसलें उग चुकी हैं, घर बन चुके हैं। हर किसी से वो बुजुर्ग शख्स जो है ये डिटेल मांग रहा है कि आप बताओ आपने क्या किया, आपने क्या किया। मेरी तरफ आता है कि बताओ तुमने क्या किया है। उस ख्वाब में मेरा कोई नाम नहीं है, सही है, पर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं हूँ वहां पर। मैंने उसको एक किताब के बजाय दो दूसरी किताब हाथ में दी कि ये टोटल हमने जो अब तक काम किया है, और स्पेशली इन ये जो खेतों में पौधे हैं,
ان کے ڈی این اے پہ میں نے کام کیا ہے. یہ پہلے چھوٹی سائز میں تھے، اب یہ بڑی سائز میں موجود ہے. پہلے پیاز چھوٹے ہوتے تھے، اب یہ بڑے ہو رہے ہیں. پہلے ٹماٹر چھوٹے تھے، اب بڑے ہو رہے ہیں. میں نے ان لوگوں کو یہ کچھ ایسی چیزیں بنائی ہیں کہ یہ لوگ زیادہ مضبوطی سے کام کر رہے ہیں. تو اس نے مجھے کہا کہ ہم سب کو بلایا اور کہا کہ بس اب تک میرا کام ختم ہوا، اب میں چلتا ہوں. اور اچانک میری آنکھ کھل جاتی ہے، نیند سے میں بیدار ہو جاتا ہوں. اس کے بعد، اس خواب دیکھنے کے بعد، میں یہ خواب کسی کو نہیں بتا رہا تھا کہ لوگ سمجھے کہ یار یہ تو بیوقوف ہے یا پھر بڑا چڑھا کے باتیں بول رہا ہے. یہ یونیورسٹی کے سیکنڈ ایئر کی بات تھی. یونیورسٹی سیکنڈ ایئر تھا میرا، آئی تھنک 2020 کا اسٹارٹ تھا. کووڈ کا دور تھا، بالکل کووڈ بہت زیادہ پھیل چکا تھا. پھر میں نے کہا یار کچھ کرنا ہے اس فیلڈ کے اندر. سو میں نے آج کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اسی فیلڈ میں آگے کام کرتا رہوں گا. تو تب تک کے لیے اپنے دوست کے وہ اجازت دیں. اللہ حافظ. میں تب تک اپنا کام پورا کر لوں. یہ کم وقت پیلٹس جو ہے نا ٹوٹ ہی نہیں رہی. اللہ حافظ.